11 मई 1995 को मदनपल्ले नामक एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो एक दिन मानव विश्वास की नींव को ही सवालों के घेरे में लाएगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जिद्दू नारायणय्या ब्रिटिश प्रशासन में कार्यरत थे, जबकि उनकी माता संजीवम्मा अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक थीं। उनका अपनी मां के साथ गहरा संबंध था, जो मानती थीं कि वह एक विशेष बच्चा है। अपने भाई बहनों में वह खास तौर पर अपने छोटे भाई नित्यानंद के बहुत करीब थे। वह स्कूल में संघर्ष करते थे और अक्सर उन्हें अन्यमनस्क समझा जाता था। शैक्षणिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह पढ़ाई में नहीं चमके, लेकिन उनमें कुछ गहराई से देखने और संवेदनशीलता की खासियत थी। कृष्णमूर्ति, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के चार्ल्स लीडबीटर ने उन्हें खोजा। जल्द ही उन्हें एनी बेसेंट के संरक्षण में ले लिया गया, जो उनके लिए एक मां जैसी बन गई। कृष्णमूर्ति को शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया। हालांकि उन्होंने यूरोप के स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन औपचारिक शिक्षा और कॉलेज की डिग्रियां कभी भी उनकी पहचान नहीं बनी। उनकी युवावस्था के दौरान प्रेम संबंधों या रोमांटिक जीवन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनका जीवन मुख्य रूप से व्यक्तिगत लगावों के बजाय आंतरिक खोज को समर्पित रहा। अपने प्रिय भाई नित्यानंद की मृत्यु ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। यह एक निर्णायक मोड़ बन गया, जिसने उन्हें अपने ऊपर थोपे गए सभी विश्वासों और अपेक्षाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। 1929 में उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने उस संगठन को भंग कर दिया जिसे उन्हें विश्व शिक्षक बनाने के लिए बनाया गया था। कृष्णमूर्ति ने अपना जीवन भारत से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम तक पूरी दुनिया में यात्रा करते हुए बिताया, जहां वे स्वतंत्रता, भय, प्रेम और मानव मन पर भाषण देते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई संतान नहीं थी। उनका जीवन सादगी, स्वतंत्रता और गहन जिज्ञासा से भरा था। उन्होंने संगठित धर्म, गुरुओं और परंपराओं को अस्वीकार कर दिया। उनकी शिक्षाएं आत्म जागरूकता, प्रश्न पूछने और मन को समझने पर केंद्रित थीं। उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक बोलना और सिखाना जारी रखा। उन्होंने ओझाई और भारत जैसे स्थानों में समय बिताया। 17 फरवरी 1986 को कृष्णमूर्ति का निधन हो गया और वे अपने पीछे अनुयायियों की नहीं बल्कि विचारकों की विरासत छोड़ गए। जय कृष्णमूर्ति, स्वतंत्रता और सत्य का जीवन। जन्मदिन मुबारक हो जय कृष्णमूर्ति। स्वयं के जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके लिए प्रस्तुत है गणेश सरसों तेल। 1920 के दशक से शुद्धता का सदाबहार स्वाद।